ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। लॉजिक डेवलपमेंट की इस प्रोसेस में करंटली हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस को। दोस्तों आपको याद होगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को ही हम फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सब प्रोग्राम्स। और पिछले कई प्रोग्राम्स के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश करी और प्रैक्टिस भी की है। हमने कोशिश की है कि हम फंक्शन में इफ एल्स का यूज़ कर पाएँ, लूप्स का यूज़ कर पाएँ। अब इस प्रोग्राम में अब एक नया प्रोग्राम हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसे हम पहले लूप के थ्रू बना चुके हैं। इनपुट नंबर इज़ प्राइम और नॉट, तो हमें चेक करना है एक नंबर फंक्शन में पास करना है। क्लियर है दोस्तों? नंबर मुझे कहाँ पर पास करना है? फंक्शन में। और चेक करना है दिस एन इज़ प्राइम और नॉट। अब यहाँ पर एक नई बात जो हमें इंट्रोड्यूस करनी है कि जब ये यस नो वाले कोई केस आएंगे कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं है, तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग फंक्शन से कोई इंडिकेटर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर एक फ्लैग आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब अगर नंबर प्राइम होगा तो फंक्शन 1 रिटर्न करे। अगर नॉट प्राइम हो, नॉट प्राइम वाले केस में वो रिटर्न करे 0। ये हम चाह रहे हैं अभी। मतलब हमारा फोकस क्या है प्रोग्राम का? प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट भी आगे कई जगह आपको यूज़ करने में आएंगे जब हम 1 0 या ट्रू फॉल्स रिटर्न करके जज कर सकते हैं। चूँकि बुलियन डेटा टाइप सी में उतना फ्रिक्वेंटली अभी यूज़ नहीं होगा, C++ में इंट्रोड्यूस होगा लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर। तो हमने पढ़ा है कि ट्रू मतलब इंटरनली 1, फॉल्स मतलब 0। तो 1 0 के बेस पर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वेदर द इनपुट नंबर इज़ प्राइम और नॉट। जैसे ही आपका इनपुट नंबर प्राइम हुआ, हम वहाँ से 1 रिटर्न कर दिया करेंगे फंक्शन बॉडी से। और जब वो 0 होगा तो हम रिटर्न करेंगे जब नॉट प्राइम होगा तो हम रिटर्न करेंगे 0। ये स्ट्रेटेजी हमको यहाँ पर फॉलो करना है। अब प्राइम पता करने का तरीका क्या था? तो हमने ऐसा पढ़ा है कि कोई भी नंबर प्राइम कब माना जाता है? जब वो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, 1 से और n से। बाकी अगर 2 से लेके n-1 तक अगर आप सबसे डिवाइड कर रहे हो तो ये बाकी किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये डिविजिबल सिर्फ किससे होना चाहिए? 1 और n के थ्रू। और नॉट डिविजिबल फ्रॉम 2 to n-1। इनसे अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो जाके एट लास्ट आप कंक्लूड कर पाओगे इनपुट नंबर इज़ प्राइम। अब ऐसी सारी जो प्रोसेस होती है जब आप इसको जज करते हो, तो आपको याद होगा मैंने एक तरीका आपसे डिस्कस किया था जब हमने इसको लूप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था। वो तरीका आपके नॉलेज में होगा। हमने बात की थी कि हम ये चेक करेंगे कि प्राइम पता करना ज़्यादा आसान है कि नॉट प्राइम पता करना ज़्यादा आसान है। तो आपको एक्सपीरियंस होगा दोस्तों कि हमने सपोज एक एग्जांपल लिया था 7 प्राइम है, तो इसको 2 से लेके हमने 6 तक सबसे डिवाइड करके देखा, एक बार भी ये डिविजिबल हुआ क्या? तो जब तक ये डिविजिबल नहीं होगा तब एट लास्ट आप कंक्लूड कर पाए थे कि नंबर इज़ प्राइम, दैट 7 इज़ प्राइम। इसके अलावा सपोज अगर मैंने 23 लिया तो उसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया और लास्ट हमने 21 22 तक इसको डिवाइड किया सभी नंबर से। 23 एक बार भी डिवाइड हुआ क्या यहाँ पर? तो एट लास्ट आप फाइनली यहाँ आके कंक्लूड कर पाते हो कि जब वो 2 से 22 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तब आप डिक्लेयर कर पाते थे कि 23 इज़ प्राइम। तो मतलब मैं ये 2 एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 7 को प्राइम कब बता पा रहे हैं हम? जब 2 से 6 तक हमने सबसे डिवाइड किया और एक भी बार आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तब जाके एट लास्ट आपने डिक्लेयर किया नंबर इज़ प्राइम। 23 को लिया हमने, सेम प्रोसेस 2 से n-1 तक सारे नंबर से डिवाइड किया। अभी भी हमने क्या नोटिस किया कि एक भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, इसीलिए फिर हमने कंक्लूड किया कि दैट नंबर इज़ ऑल्सो प्राइम। तो प्राइम कोई भी डिसीजन देने के लिए, कंक्लूड करने के लिए आपको 2 से स्टार्ट करके n-1 तक जाना ही है। देन आफ्टर
यू कैन कंक्लूड दैट नंबर इज प्राइम। जबकि नॉट प्राइम अगर पता करना चाहें अपन तो क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने 14, तो 14 को 2 से लेके 13 तक डिवाइड करना है टेक्निकली, पर ये तो 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल है तो हमने तुरंत पहली बार में डिवाइड होते ही कंक्लूड कर दिया, और इसको 3 से 13 तक ले जाना पड़ा क्या, फिर आपको इसको 3 से 13 तक आपको डिवाइड ही नहीं करना पड़ा। 2 से डिवीजन चेक किया, जैसे हमको रिमाइंडर 0 मिला, मतलब दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल। जब वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमने तुरंत कंक्लूड कर दिया दैट नंबर इज नॉट प्राइम। और कोई नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर 246, इसको 2 से लेके 245 तक डिवाइड करने का थॉट है हमारे दिमाग में, लेकिन ये भी चूंकि इवन नंबर है, दुनिया के सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, तो पहली बार में ही आपको कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है कि दिस इज नॉट प्राइम। तो मेरा जो बताने का ऑब्जेक्टिव है, बात आपसे करने का ऑब्जेक्टिव है, पहले भी हमने की ये बात, सिर्फ ये फोकस है कि प्राइम पता करना मेरे लिए ज़्यादा एफर्ट्स वाला है, ज़्यादा मेहनत वाला है, और नॉट प्राइम अगर मैं कंक्लूड करूँगा, डिसीजन लूँगा, तो सिर्फ एक डिवीज़न, कोई भी एक डिवीज़न कंक्लूड कर देता है कि नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान, ज़्यादा इजी टास्क कौन सा है, ये पता करना है कि नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो जब ये प्राइम नॉट प्राइम वाली जो स्थिति बनती है ना, या ट्रू फॉल्स, हाँ ना, नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं है, इस तरह की जब भी स्थिति बन रही हो, यस नो वाली कोई सिचुएशन अगर प्रोग्रामिंग में आती है, और आप ये चेक करो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम कौन सा है, जो काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो उसको आप एज्यूम कर लो। एज्यूम कर लो से मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बोला ये काम ज़्यादा मेहनत वाला है कि ये चेक करें हम कि कोई नंबर प्राइम है क्या, तो प्राइम होना ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? एज ए प्रोग्रामर मैं कब कंक्लूड कर पाऊंगा यहाँ पर, जब मैं 2 से लेके n-1 तक सारे नंबर से हमारे n को डिवाइड करूँ, एंड विल चेक इट्स रिमाइंडर। हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को चेक करेंगे, इफ़ इट इज़ नॉट जीरो देन मूव फॉर द नेक्स्ट डिवीज़न, चलता रहेगा पूरा ये। तो ये काम ज़्यादा मेहनत वाला है, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा नंबर प्राइम है, एंड देन वी विल गो फॉर चेकिंग नॉट प्राइम। और नॉट प्राइम चेक करना ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सिर्फ एक डिवीज़न, एक कंप्लीट डिवीज़न, एक बार जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तो ही आपका डिसीजन आ जाएगा यहाँ पर दैट नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो यही मॉडल हम लॉजिक में पहले भी हमने इम्प्लीमेंट किया था। अब जब फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे हम, तो भी इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट को बना रहा हूँ पूरे प्रोग्राम। जिनको भी ऐसा कन्फ्यूज़न है, जो पहली बार इस चैनल पर आज आए हों या उन्होंने प्राइम का एक्चुअल वाला प्रोग्राम नहीं देखा है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि हम इसकी लिंक में प्राइम नंबर का प्रोग्राम भी ऐड कर देंगे, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको जब भी इस लॉजिक में कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमने इसका फ्लो चार्ट, उसको ड्राई रन करना, सब कुछ उसमें किया हुआ है। तो आप एक बार लॉजिक थॉरोली डेवलप कर सकते हैं और फिर आप आ सकते हैं फंक्शन के थ्रू इसे कैसे बनाते हैं हम। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को लिखते हैं पूरा अपन। प्राइम नंबर है या नहीं है इसे हम चेक करेंगे यूजिंग फंक्शन। तो मेन प्रोग्राम से लिखना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट हम। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या होगा हमारा? इंट, हमने फंक्शन का नाम दे दिया प्राइम अंडरस्कोर चेक, और एक नंबर पास कर दिया हमने यहाँ पर। और हमने पढ़ा है कि फंक्शन प्रोटोटाइप से मतलब क्या होगा? फंक्शन का डिक्लेरेशन। जो भी फंक्शन आप फ्यूचर में यूज़ करने वाले उसको डिक्लेयर करना है। और अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग फ्लैग वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट मतलब अगर नंबर प्राइम है तो 1 रिटर्न करना है, नॉट प्राइम है तो 0 रिटर्न करना है। और जो काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उससे हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम एज्यूम करके चलेंगे जब फंक्शन में इसका लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे।
एन और एक वेरिएबल ले लिया हमने पी। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, एक नंबर यूजर से ले लो आप, एन आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, अब सिर्फ आपको इस एन को फंक्शन बॉडी में पास करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पी असाइंस, हमारा फंक्शन है प्राइम अंडर स्कोर चेक, और एक नंबर पास कर दिया एन। जैसे हमने एन पास किया है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, यहीं से कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, फंक्शन की बॉडी में। फंक्शन में हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, इंट ये हमने एन की वैल्यू हमने एक्स को पास कर दी यहां पर। इतना क्लियर है पूरा पॉइंट। अब क्या स्टेप होगी आपकी, याद करो लॉजिक हमारे पास पहले से था, और आई और फ्लैग दो वेरिएबल ले लिए हमने यहां पर। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, हम आई को स्टार्ट करते थे 2 से, याद है आपको, और फ्लैग को शुरू से क्या मान लेते हैं, 1। 1 इंडिकेट क्या करता था कि नंबर प्राइम है। कमेंट करके लिख दिया आगे मैंने कि 1 मतलब प्राइम, और जब कभी वो डिविजिबल होगा तो हम इमीडिएट क्या बोल देंगे, नॉट प्राइम। तो ये I2 फ्लैग 1। अब आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है पूरा। क्या तरीका था हमारा, वाइल I लेस देन x। देखो दोस्तों 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि 1 से डिविजिबल है और x n खुद से डिविजिबल है, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू n नहीं लिखा हमने, या लेस देन इक्वल टू x नहीं लिखा। अभी यहाँ पर हमने लेस देन x तक चलाया इसको। और एंड ये ले लिया हमने फ्लैग इक्वल टू 1। जब तक प्राइम होने की पॉसिबिलिटी है तब तक वो चलेगा। जैसे ही वो नॉट प्राइम कंफर्म हो जाएगा तुरंत ये फ्लैग जो है ये इसको स्टॉप कर देगा। तो यहाँ मैंने व्हाइल लूप क्यों अप्लाई करा है, अगर मैं फ्लैग के बजाय ब्रेक वगैरह कुछ यूज़ करता तो फिर यहाँ पर मैं फॉर भी अप्लाई कर सकता था सीधे 2 to n-1 तक चलाने के लिए। लेकिन हमने व्हाइल क्यों लगाया है, क्योंकि प्रोसेस इनडेफिनेट है। प्रोसेस बीच में जब कभी नंबर डिविजिबल होगा, इन बिटवीन कंक्लूजन ड्रा हो जाएगा कि नंबर इज नॉट प्राइम, तुरंत फ्लैग के थ्रू प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे हम। इसलिए हमने ये कोड इस तरीके से लिखा है यहाँ पर। और ये सब कुछ हम पहले बना चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। x mod i इक्वल टू 0, x को हमने i से डिवाइड किया, रिमाइंडर चेक किया। अगर रिमाइंडर 0 के इक्विवेलेंट है तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर फ्लैग को तुरंत हमने कितना असाइन कर दिया, 0। फ्लैग को 0 असाइन करना मतलब नॉट प्राइम। जब कभी ये डिविजिबल होगा तो ये मैसेज कर देगा। तो मैंने यहाँ कमेंट करके लिख दिया, आगे आपको क्लैरिटी होगी कौन सा फ्लैग क्या इंडिकेट कर रहा है। और ये बहुत आसान तरीका है प्राइम चेक करने का, कि जो काम ज़्यादा मेहनत वाला है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको एज्यूम कर लिया फ्लैग 1 दैट इज़ प्राइम। नाउ वी गो फॉर चेकिंग नॉट प्राइम। तो नॉट प्राइम पता करना आसान है, एक ही बार में फ्लैग 0 हो गया। और ये रूटीन है i+1। समझ में आ रहा है केस क्या करेंगे अब आप ये देखो कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर,
ये केस समझना थोड़ा सा आप। इफ फ्लैग इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 और रिटर्न 0, एंड ऑफ द फंक्शन। अब ये जो मैंने नीचे लिखा है इसको समझिए आप। अब पूरी प्रोसेस के बाद अगर फ्लैग 1 रहा तो 1 बराबर 1 ट्रू है तो रिटर्न 1, मतलब इसी लाइन के आगे मैं क्या लिख सकता हूं और लगा के, देखो आप इसको ध्यान से देखना। फ्लैग अगर 1 रहा इस पूरी प्रोसीजर के बाद, सपोज एक बार भी डिविजिबल नहीं हुआ हो, डिविजिबल नहीं हुआ तो आखिरी तक फ्लैग 1 है, 1 बराबर 1 ट्रू तो रिटर्न 1, और चूंकि फ्लैग 1 है तो मैं लिख सकता हूँ रिटर्न फ्लैग दैट इज ऑल्सो 1। दोनों केस में वही होगा। अगर ये 0 है तो 0 बराबर 1 फॉल्स, कहाँ गए एल्स में, रिटर्न 0, और जब फ्लैग 0 था तो मैं एल्स में आ रहा हूँ तो यहाँ भी तो मैं लिख सकता हूँ रिटर्न फ्लैग, क्योंकि ये लाइन कब चलेगी जब फ्लैग 0 है। इसका मतलब समझो आप कि ट्रू में भी रिटर्न फ्लैग, फॉल्स में भी रिटर्न फ्लैग। तो फिर ये इफ कंडीशन का कोई मीनिंग बचा क्या यहाँ पर? ये जो लिखा है मैंने ये इसलिए समझाया कि कई बार हम प्रैक्टिस में ऐसा लिखते हैं लेकिन हम सिचुएशन से अनअवेयर होते हैं कई बार। तो जिस वैल्यू के बेस पर आप ये डिसीजन ले रहे हो अल्टीमेटली वही वैल्यू रिटर्न हो रही है। जब फ्लैग 1 है तो 1 रिटर्न हो रहा है, जब फ्लैग 0 है तो रिटर्न 0 हो रहा है। इसका मतलब इनऑल ये हो गया कि इतना सब कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। इसको आप देखो एक और बार, इतना कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जब ट्रू और फॉल्स दोनों में रिटर्न फ्लैग है तो बेटर क्या होगा कि मैं यहीं से सब कुछ हटा दूं और इस लूप के फिनिश होने के तुरंत बाद सीधे सीधे मैं लिख दूं बिना इफ के रिटर्न फ्लैग और एंड ऑफ द फंक्शन। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच है, ज़्यादा प्रॉपर अप्रोच है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन के थ्रू हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा वेदर द इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। जिन्हें भी कंफ्यूजन है इस लॉजिक को लेके थोड़ा सा भी, तो इसी की डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोग्राम भी है जब हमने इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा था पूरा, तो आपको क्लैरिटी होगी, ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी। कि आप, मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी प्राइम का पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाकर उस पूरे लेक्चर को प्रॉपर समझ लें, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप उसको समझा है, तब जाके कोड आपको डायरेक्ट विजिबल होगा, डायरेक्ट आपको समझ आएगा। तो मैंने अब रिटर्न में क्या लिखा समझ में आ गया। नाउ देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई इफ एंड एल्स। और जब मैं अप्लाई कर भी रहा हूँ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी कि अल्टीमेटली ट्रू में भी रिटर्न फ्लैग है, फॉल्स में भी रिटर्न फ्लैग है। तो जब ट्रू और फॉल्स में एक जैसा स्टेटमेंट होता है तो क्या इफ एल्स लगाते हैं क्या उस केस में हम? तो हमने हटा दिया सब कुछ, डायरेक्टली वी रिटर्न दिस रिटर्न फ्लैग। तो ये दोस्तों कंप्लीट फंक्शन हो गया हमारा। अब जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये कहाँ पर आएगा कर्सर? ये रिजल्ट 1 या 0 किसको असाइन होगा? पी को। अब पी को प्रिंट तो नहीं कर पाएंगे कि सीधे पी की वैल्यू प्रिंट कर दो, क्यों नहीं कर पाएंगे? पी की वैल्यू या तो 1 आएगी फ्लैग या 0 आएगी, क्योंकि फ्लैग में तो 2 ही तरह के असाइनमेंट हो रहे हैं सिर्फ। तो हम लोग यहाँ आके मेन में अब चेक लगाएंगे, इफ p इज इक्वल टू 1, यहाँ भी डायरेक्ट इफ p लिख सकता था मैं, और अब आप मैसेज कर दोगे यहाँ पर इनपुट नंबर इज प्राइम या दिस इज प्राइम नंबर, और इसका एल्स नाउ यू कैन प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर। और अब तो बस फिनिश हो गया ये पूरा पार्ट, और ये एंड ऑफ द मेन। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोग्राम हमने लिख दिया यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का डिक्लेरेशन भी आ गया यहाँ पर, और ये प्रोग्राम में एक नया एक्सपीरियंस आपको आएगा कोडिंग का। अभी तक जो भी रिजल्ट में रिटर्न आता था हमारे पास फंक्शन से,
उसको हम डायरेक्ट प्रिंट कर दिया करते थे अभी। लेकिन अब आपको वहाँ से एक इंडिकेटर वैल्यू आ रही है, एक फ्लैग वहाँ से आ रहा है आपके पास। अगर वो फ्लैग की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 = 1 चेक कर लेगा, प्राइम नंबर का मैसेज क्रिएट कर देंगे हम। और अगर वहाँ से 0 रिटर्न होता है तो वो नॉट प्राइम प्रिंट कर देगा। मैं चला के भी देख रहा हूँ, एक बार इसको वैल्यू पास करते हैं अपन 5, यहाँ 5 वैल्यू आ गई। छोटे से वैल्यू छोटी लिए, 1 या 2 राउंड में आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। I2 फ्लैग 1, या अगर 2 < 5 ट्रू, 1 = 1 ट्रू। अब 5 mod 2, 5 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1, 1 0 के बराबर है क्या, फॉल्स। तो ये यहाँ का I इज नाउ 3, 3 < 5 ट्रू, 1 = 1 ट्रू। अब आ गया 5 mod 3, दैट इज 2, 2 0 के बराबर है क्या, फॉल्स। I बढ़ के कितना हो गया, 4। अब हमने चेक किया यहाँ पर 4 < 5 ट्रू, 1 = 1 ट्रू, दोनों ट्रू यहाँ गए। अब यहाँ मिलेगा 5 mod 4, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 1, 1 = 0 है क्या, फॉल्स। दिस इज व्हाट, 5। अब आप देखोगे यहाँ पर 5 < 5, दैट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स, ये ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू का एंड क्या आ गया, फॉल्स। फॉल्स मतलब ये यहाँ से बाहर आ गए। रिटर्न फ्लैग, इस पूरी प्रोसेस में एक बार भी फ्लैग 0 असाइन हुआ था क्या, यहाँ पर नहीं हुआ। शुरू में जो 1 हमने असाइन कर रखा था, शुरुआत से जो हमने एज्यूम किया हुआ था, लास्ट में वही वैल्यू रिटर्न हो गई, रिटर्न 1। रिटर्न 1 आते ही ये फंक्शन का पूरा मेमोरी एरिया फ्री हो गया। इसके लिए मेमोरी वेरिएबल्स भी आप क्रिएट कर सकते हो ब्लॉक बना के। अब इस p को वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब ये चेक करेगा 1 = 1 ट्रू, नंबर इज प्राइम, और यहाँ आ जाएगा रिटर्न 0 और एंड। मतलब जब मैंने प्राइम नंबर दिया तो आपने क्या नोटिस करा, लगातार डिवाइड होने के बाद भी एक बार भी वो डिविजिबल था क्या, तो उसने सब कुछ डिवाइड होने के बाद लास्ट में कंक्लूड किया नंबर इज प्राइम, क्योंकि फ्लैग आपका मॉडिफाई नहीं हुआ। अब आप देखो, मैं नॉट प्राइम वाला केस ले लेता हूं आपके सामने। 6 वैल्यू आ गई 6। अब इसको चलाते हैं हम लोग यहाँ पर 2 <, क्योंकि ये I2 फ्लैग 1, 2 < 6 ट्रू, फ्लैग 1 = 1 ट्रू, यहाँ आ गए। यह आ गया 6 mod 2, 6 को 2 से डिवाइड किया। अब आप देखो, इवन नंबर दुनिया का कोई भी दोगे आप तो वो 6 mod 2 0, 0 = 0 ट्रू। तो ये पहली बार अभी हमने फील किया कि फ्लैग में कितना साइन हो गया, 0। अब I बढ़ के कितना हो गया, 3, 3 < 6 तो ट्रू है, लेकिन 0 = 1 फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। 8 ट्रू 1 फॉल्स, फॉल्स, वाइल से बाहर आ गए। और फ्लैग की करंट वैल्यू कितनी है, 0, तो रिटर्न 0। अब आप यहाँ देखो, नॉट प्राइम वाला जो केस था वो चूंकि एक बार ही डिविजिबल हो गया, तुरंत आपकी प्रोसेस स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई, रिटर्न क्या कर दिया आपने, 0। ये 0 किसको मिल गया, p को। जैसे ही p को 0 मिला, हमने चेक किया कि 0 = 1 है क्या, फॉल्स। फॉल्स मतलब यहाँ आ गया नॉट प्राइम नंबर, और यहाँ आ गया ये मैसेज करेगा नॉट अ प्राइम नंबर और रिटर्न 0 और फिनिश। तो दोस्तों, ये हमने तरीका अप्लाई किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फ्लैग का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैग की प्रोग्रामिंग थोड़ी आप डेवलप करना हमेशा। क्यों ज़रूरी, जब भी यस नो वाला कोई केस आएगा कि कोई चीज़ फाउंड है नहीं है, अवेलेबल है नहीं है, या उसका पार्ट है नहीं है, तो सबसे बेटर अप्रोच है फ्लैग।
आप जो काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो उसको एज्यूम कर लो, और जो आसान है उसकी चेकिंग के लिए निकल जाएंगे अपन। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट था प्राइम, वो हमने एज्यूम कर लिया था। और आप देखना कभी भी फ्लैग की प्रोग्रामिंग में जो फ्लैग आपने सेट किया है 1, अंदर फिर से कभी 1 नहीं होगा, ये अंदर उसका सिर्फ अपोजिट होगा वो, क्योंकि आसानी से एक बार में जब डिसीजन आएगा तो आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम हो गया जो चेक करेगा कि आपका इनपुट नंबर प्राइम है या नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्फिडेंस आपको रहना ज़रूरी है कि हम बड़े मतलब एक बोलते हैं ना कि 100% फुल ट्रस्ट के साथ कोडिंग प्रैक्टिस डेवलप करें, और जीरो एरर प्रोग्रामिंग वाली बात आपके साथ आना चाहिए। चाहे मैं फंक्शंस की प्रोग्रामिंग करूं, पॉइंटर्स की करूं, अरेज की करूं, कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको इसी लेवल का कॉन्फिडेंस आगे तक कंटिन्यू मिलेगा। तो दोस्तों लेक्चर अगर आपको ठीक लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। ओसोप कोडिंग कमिटेड है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए, यूनिक प्रोग्रामिंग फाउंडेशन डिलीवरी के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।